आज यह कहानी है साली से इश्क, एक अनकही दास्तान। अर्जुन और नेहा की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। नेहा एक समझदार और सुलझी हुई लड़की थी जो अर्जुन से बहुत प्यार करती थी। अर्जुन भी उसे खुश रखने की हर कोशिश करता था। उनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसे समझ पाना आसान नहीं होगा। नेहा की छोटी बहन साक्षी जब पहली बार अर्जुन से मिली तो वह उसे देखते ही मुस्कुरा दी। अरे जीजू, आप तो बहुत सीरियस लगते हैं, शादी के बाद मस्ती करना भूल गए क्या? उसने हंसते हुए कहा। अर्जुन को उसकी यह चंचलता अच्छी लगी, लेकिन उसने इसे एक साधारण मजाक समझकर टाल दिया। साक्षी स्वभाव से बहुत चुलबुली थी और उसकी हंसी हर किसी को आकर्षित कर सकती थी। वह हर किसी से खुलकर बात करती थी और हर माहौल को खुशनुमा बना देती थी। समय बीतता गया और साक्षी का अपने जीजू के घर आना जाना लगा रहता था। वह जब भी आती पूरे घर में रौनक सी आ जाती। कभी किचन में नेहा के साथ काम में हाथ बंटाती तो कभी अर्जुन के साथ बैठकर हंसी मजाक करती। धीरे धीरे अर्जुन को एहसास होने लगा कि साक्षी उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनती जा रही है। एक दिन नेहा अपने मायके गई हुई थी और साक्षी अर्जुन के घर आई। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। जीजू, बहुत बोर हो रही थी तो सोचा आपके पास आ जाऊं। अर्जुन हंसते हुए बोला, और अगर मैं घर पर न होता तो? साक्षी ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तो शायद मेरा दिन अधूरा रह जाता। उसकी इस जवाब ने अर्जुन के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। धीरे धीरे अर्जुन को एहसास होने लगा कि साक्षी सिर्फ उसकी साली नहीं है, उससे जुड़ाव कुछ और ही है। वह उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी नादानियों में खोने लगा था। एक शाम जब नेहा घर पर नहीं थी तो अर्जुन और साक्षी बालकनी में बैठकर चाय पी रहे थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। साक्षी ने अचानक अर्जुन की ओर देखा और कहा, जीजू, अगर मैं कहूँ कि मुझे आपसे प्यार हो गया है तो? अर्जुन के हाथ से चाय का कप गिरते गिरते बचा। उसने साक्षी की तरफ देखा। उसकी आंखों में संजीदगी थी। साक्षी, यह मजाक नहीं है, अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा। साक्षी हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैं मजाक नहीं कर रही अर्जुन, मैं जानती हूँ कि यह गलत है, लेकिन दिल पर किसका बस चलता है। अर्जुन चुप हो गया। अर्जुन खुद से लड़ रहा था। वह जानता था कि साक्षी से नजदीकियां बढ़ाना ठीक नहीं होगा, लेकिन उसका दिल बार बार उसे खींच रहा था। साक्षी जब भी पास आती, उसकी हंसी जब भी गूंजती, अर्जुन खुद को रोक नहीं पाता। एक दिन जब वे दोनों एक साथ मूवी देखने गए, साक्षी ने हल्के से अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। जीजू, कभी कभी मुझे लगता है कि आप मुझे भी उतना ही पसंद करने लगे हैं जितना मैं आपको, लेकिन आप खुद से लड़ रहे हैं, है ना? अर्जुन की सांसें थम गईं। वह साक्षी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। साक्षी, मैं नेहा से प्यार करता हूँ, वह मेरी पत्नी है, अर्जुन ने मुश्किल से कहा। लेकिन क्या तुम मुझसे भी प्यार नहीं करने लगे? साक्षी ने सीधे उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। अर्जुन के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। साक्षी जानती थी कि अर्जुन अपनी भावनाओं को कबूल नहीं कर सकता। वह यह भी जानती थी कि उसका प्यार अर्जुन के लिए सच्चा है, लेकिन समाज, रिश्ते और नैतिकता के बंधनों से बंधे इस रिश्ते को नाम नहीं दिया जा सकता था। एक दिन साक्षी ने अपना सामान पैक किया और जाने से पहले अर्जुन से मिलने आई। साक्षी ने अर्जुन की आंखों में आंख डालकर कहा, अर्जुन, अगर यह गलत है तो मैं दूर चली जाऊंगी, लेकिन अगर तुम्हें कभी लगे कि यह सिर्फ एक मोह नहीं बल्कि कुछ और भी है तो मुझे रोक लेना। यह कहकर साक्षी कमरे से बाहर निकल गई। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी जाती हुई परछाई को देखता रहा, क्योंकि जब इश्क साली से हो तो फैसला आसान नहीं होता। तो दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है। हमें कमेंट में बताएं आपको आज की यह कहानी कैसी लगी, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर ऐसे स्टोरी का आप आनंद ले सके। धन्यवाद।